आज हमारे देश में धर्म का माहौल बना हुआ है। सनातन धर्म की जगह जगह प्रचार हो रहे हैं, धार्मिक माहौल बनाया जा रहा है। वहीं पे कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े से तुलना कर रहे हैं। कोई नेता एचआईवी से तुलना कर रहा है। तो कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को कि कौन लोग सही हैं? एक तरफ हमारे देश की सरकार भी धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। हमारे देश के बड़े बड़े लोग जो धर्म में आस्था रख रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धर्म का नाश होना चाहिए, ये बीमारियों से भी कई ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बातें बोल रहा है, हाँ। और व्यक्ति भी बड़ा है बोलने वाला, हाँ। ये बात है एम के स्टालिन के जो बेटे हैं, हाँ, उदय स्टालिन, उदयनिधि, तो ये उन्होंने बोला है। हाँ। उसके बाद में एक और नेता लोग हैं, उन्होंने बोला है। इसके राजा ने तो ये बोल दिया है कि ये तो एचआईवी से भी खतरनाक है। जिस तरह एचआईवी का इलाज नहीं है, उस तरह से सनातन धर्म का कोई इलाज ही नहीं है। इलाज नहीं है तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। हाँ। अब ये बात है कि भाई जब इतने बड़े लोगों ने, नेता मंत्री लोग हैं, और उन लोगों ने ऐसी बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है, तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है एकदम से विरोध करना कि अरे नहीं नहीं तुमने बोला ही कैसे, ये कैसे, वो कैसे, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि उनसे बैठाकर उनसे ये पूछा जाए कि भी आपने ये क्यों बोली बात, उसका एक्सप्लेनेशन मांगा जाए। और यदि वो एक्सप्लेनेशन वास्तविकता में अस्तित्व में है और वो गलत है तो उसको सुधारना चाहिए। लेकिन ये कि भाई तुमने बोल कैसे दिया, तुमने बोल कैसे दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो ये चीज़ तो वाहियात बकवास है। अगर किसी ने बोला है तो वो कहीं ना कहीं कुछ देख रहा होगा। अभी आप ये देखो इस देश में क्या चल रहा है, अभी धर्म 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 धर्म, हर आदमी धर्म धर्म करने में लगा हुआ है। और किसी से भी पूछ लो, हर कोई यही कहेगा जी हमारे हमारे सनातन धर्म में तो प्रेम सिखाया गया है, हमारे इस्लाम में तो एकता सिखाई गई है, हमारे फला धर्म में तो ये सिखाया है, हमारे फला धर्म में वो सिखाया है। लेकिन हम ज़मीन पे क्या देख रहे हैं? जय श्री राम करके दंगे हो रहे हैं, अल्लाह अकबर करके मर्डर हो रहे हैं, और भी तरह तरह की तमाम गतिविधियां हैं, वो सब चल रहा है। तो फिर आपका धर्म है कहाँ? धर्म जो है वो धारण करने की चीज़ है, और जो आपकी धारणा होती है, जो आपका व्यवहार व्यक्तित्व होता है, उसमें आपका धर्म दिखता है। और आपका धर्म व्यवहार व्यक्तित्व में तो दिख नहीं रहा, खाली किताबों में है। अब किताबों में क्या है क्या नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन जो आपका सामाजिक व्यवहार है उसमें धर्म आपको कहीं नहीं दिखाई देता। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई धर्म और ये सारी चीज़ें उदयनिधि स्टालिन ने क्यों बोली हैं? क्योंकि वो देख पा रहा है कि जब एक तरफ ये पंडित पुजारी लोग या कोई भी जो सनातन धर्मी ज्ञानवादी बनते हैं, वो किताबें लाते हैं, जी देखो हमारे में तो कुछ गलत नहीं लिखा, फला ग्रंथ लिया है, फला वेद लिया, ये लिया, बोले है जी कुछ गलत नहीं है हमारे वेदों में। अब वो देख क्या रहा है कि देश में किस तरीके से जो है पाखंड फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, अशिक्षा को फैलाया जा रहा है, असमानता फैलाई जा रही है, वही छुआछूत जो होती थी वही आज हो रही है, भेदभाव हो रहा है, और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, गतिविधियां हैं, वो हो रही है, पैसा लूटा जा रहा है। जो आम लोग हैं मंदिरों में इस तरह के बड़े बड़े मंदिर, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर बना करके जो है पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। तो जब एक व्यक्ति इन सब चीज़ों को देख रहा है कि किस तरीके से लोग धर्म के नाम पर और एक धर्म के नाम पर लड़ने में लगे हुए हैं, इतना मतलब इतने उत्सुक हो चुके हैं, इतने गुस्से में हो चुके हैं, वो गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, इतने सारे जो है कांड हो रहे हैं। अभी क्या बात चल रही है ना कि देश में 80% जो लोग सनातनी हैं, और 80% लोगों सनातनी लोगों के बीच में आपने ऐसे कैसे बोल दिया, और ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? अरे भाई ये देखो ना वो बोल क्यों रहा है। अगर 80% लोग सनातनी हैं और सब धार्मिक हैं और सब में प्रेम भावना है, सब में सारी चीज़ हैं, तो भाई ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? ये भ्रष्टाचार हो कैसे रहा है? जो नीरव मोदी, विजय माल्या, जो और तमाम तरीके के जो लोग हैं जो पैसा लूट करके भागे हैं देश के लोगों का, क्या वो सनातनी नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? तो क्या कहोगे आप उन्हें? सनातनी कहोगे? अरे वो आपका भक्षण करके भागे हैं, देश का भक्षण करके भागे हैं, तो आप क्या उन्हें सनातनी कहोगे? तो सनातनी मतलब क्या है? खाली किताबों का धर्म है? इंसान में धर्म दिखता है उसके धारणा में, इंसान का धर्म दिखता है उसके व्यवहार में। और व्यवहार आपका कैसा है? और अगर जैसे लोग व्यवहार दिखाते हैं कि जय श्री राम के नाम पे लड़ाई चल रही है, दंगे चल रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट किया जा रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव किया जा रहा है, पाखंड अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है, तो अगर ये आपका धर्म है तो मैं भी कहता हूँ कि इस धर्म को ख़त्म हो जाना चाहिए। और आपको कोई सनातन धर्म, सनातन व्यवहार है तो दिखाइए, फैलाइए। अगर कोई व्यक्ति है, कोई सरकार है, कोई लोग हैं, कोई सामाजिक लोग हैं, वो किसी धारणा को मानते हैं, किसी फिलॉसफी को मानते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं और समाज में अच्छा अच्छा फैला रहे हैं, तो मुझे क्या आपत्ति होगी उस चीज़ से? बिल्कुल आपत्ति नहीं होगी भाई। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अच्छा व्यवहार एक दूसरे से लोग कर रहे होंगे, और भ्रष्टाचार नहीं होगा, लड़ाई दंगे नहीं होंगे, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक सामाजिक व्यवस्था में नहीं होनी चाहिए, जब वो नहीं हो रही होंगी तो मैं सब खुश रहेंगे।
हमको क्या मतलब भाई, उसको हमको क्यों ख़त्म करना है, उसकी विचारधारा क्यों ख़त्म करना है, जबकि अच्छी है, समाज में अच्छा मैसेज फैला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो कौन कौन विरोध करेगा। लेकिन जब हमको दिख रहा है, इतिहास भी हमें पता है, वर्तमान भी हमें पता है, और इस सब की वजह से भविष्य कैसा होगा वो भी हमें पता है, तो विरोध क्यों ना करेगा आदमी। अब ये जाहिलता है उन लोगों की, उन धार्मिक लोगों की, जो लोग सुनने समझने की बजाय एकदम से उत्सुक हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं कि अरे तुमने बोल कैसे दिया, बोल कैसे दिया। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर उन अंधभक्तों ने ये बोल कैसे दिया की बजाय बोल क्या दिया, बोल क्यों दिया पर अगर दिमाग लगाने लग जाए, तो शायद उनके दिमाग में भी कुछ समझ में आएगा, और अगर अगले का कुछ गलत बोला होगा तो वो भी समझ जाएगा। आप तर्क वितर्क करने की तो इन्होंने क्षमता ही खत्म कर दी है। अब इतना सब कुछ जब कोई व्यक्ति देख रहा है, वो नेता है, वो समाज में घूमता होगा, लोगों के बीच जाता होगा, सारी चीज़ें हैं, और वो पेरियार को जो है फॉलो करने वाले लोग हैं, तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तभी इंसान को बोलना पड़ता है। यदि मैं भी आज पाखंड अंधविश्वास पर इतनी सारी चीज़ें बोलता हूँ, या जो इन बाबाओं लोगों की जो कुरीतियाँ हैं इनका विरोध करता हूँ, तो क्या मैं पेट से पैदा हुआ था क्या इन सब चीज़ों को लेके? क्या विरोध जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे दिमाग में पहले से थी क्या? अरे भाई, हम जब आए हैं इस समाज में, हमने देखा है, अनुभव किया है, कुछ पढ़ा है, सीखा है, समझा है, एनालाइज किया है, उसके बाद जब हमें पता चला, ये दिख गया कि भाई ये चीज़ तो गलत है, इस चीज़ से तो मामला गड़बड़ हो रहा है, तब उसके बारे में हम बोल रहे हैं, तब उसके बारे में लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो घंटा बजाने जा रहे हैं। अरे अब से पहले भी तो इस देश में लाखों करोड़ों मंदिर थे, सब कुछ था, हिंदुत्व था, सनातन था, सब कुछ तो था इनका ही, तो पहले ये इतना पीछे क्यों था, अब आगे क्यों जा रहा है? जबकि ये कहते हैं कि ये कलयुग है, नास्तिकवाद बढ़ता जा रहा है लोग, और ख़ास तौर से ये लोग ये कहते हैं कि जो अम्बेडकर को मानता है वो तो धर्म को मानता ही नहीं है, वो ना भगवानों को मानता है, ना इन सब चीज़ों को मानता है। तो भाई उसके बावजूद भी देश कैसे तरक्की कर रहा है फिर? जब सब कुछ सनातनी था तो बैकवर्ड था, पीछे था, तमाम तरह की चीज़ें थी, और जब ये सब चीज़ नहीं है, अब लोग सवाल कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं, तो अब आगे जा रहा है। तो वही चीज़ है, उदयनिधि स्टालिन ने जो बोला है, या जो धार्मिक की चीज़ें हैं, वो सिंपल आप लोग ये समझिए, धर्म जो है वो धारण करने की चीज़ है, और धर्म आपके जय श्री राम के नारे से या अल्लाह को बरते नहीं दिखेगा, धर्म दिखेगा आपकी धारणा में, आपके व्यवहार में। और अगर आपका व्यवहार गलत है, आपकी धारणा गलत है, तो ये सीधा सीधा बोला जाएगा कि वो धर्म गलत है। और क्यों बोला जाएगा? जब उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। अगर कुछ एक समूह में 100 लोगों के बीच में 10 लोग गलत हैं, तो हम नहीं कह सकते कि वो समूह गलत है। 10 लोग गलत है, ठीक है, हमें को क्या कहना है, हे 90 लोगों, अपने उन 10 को समझा लो, अपने उन 10 को सिखा दो, ताकि वो भी अच्छे हो जाएं। लेकिन वो क्या कहना है, नहीं हम तो नहीं सिखा रहे, हमें तो नहीं सिखाना, हमें तो नहीं करना, जो कर रहा है करने दो। अब जो कर रहा है करने दो, करते करते, लेकिन जब संख्या बड़ी हो जाएगी तो हम कहेंगे वो समूह गलत है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि धर्म को भैया धर्म दिखेगा आपकी धारणा में, आपके व्यवहार में। जो आप सनातन का बात करते हो, जो आप किताबें दिखाते हो, जो ये सब कुछ दिखाते हो, हम उस पर यकीन करने वाले नहीं हैं। जो आपकी भावना है वो अपनी धारणा में दिखाइए, अपने कर्मों में दिखाइए, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें बढ़िया है, और हम भी फॉलो करेंगे। फिर अगर लगेगा कि अच्छा चल रहा है सबका, हमें फॉलो करने में क्या दिक्कत है? हम सब अपना जो जीवन जी रहे हैं वो किसी ना किसी विचारों भी तो जी रहे हैं, किसी न किसी आइडियोलॉजी भी तो जी रहे हैं। अगर आपकी आइडियोलॉजी अच्छी लगी, आपकी आइडियोलॉजी से रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी से लोग तरक्की कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम भी भाई उस तरफ इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, फिर हम भी उस आइडियोलॉजी पे चलेंगे। लेकिन जब हमें दिख रहा है कि आपकी आइडियोलॉजी से इस देश में पाखंड और अंधविश्वास फैल रहा है, आपकी आइडियोलॉजी से भ्रष्टाचार फैल रहा है, आपकी आइडियोलॉजी की वजह से इस देश में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो दिमाग की मानसिक क्षमता है वो संकुचित हो रही है, छोटी हो रही है, तो मैं क्यों उस चीज़ को फॉलो करूँगा? और फॉलो तो छोड़ो, मैं तो उनको समझाने का भी कोशिश करूँगा कि भाई तुम गलत आइडियोलॉजी में फंसे हो, निकलो वहाँ से। और वही काम हम कर रहे हैं। और बाकी जिसको जो करना है वो तो करता ही है। आपने मेरा सुन लिया, अगर आपको सही लगता है तो सोचो, नहीं लगता तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बस सिंपल फंडा ये है हमारा। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत बौद्ध, जिनकी विचारें आपने धाका टीवी के माध्यम से सुना। और ऐसे ऐसे विचारों से हमेशा अवगत होते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए धाका टीवी। फिर मिलेगा आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पे।